वेयर हाउस से कृषि विभाग पुलिस की उपस्थिति में बांट रहा खाद। सुबह 4 बजे से कतार में नजर आते हैं किसान। प्रशासन के लाख दावों के बाद खाद की समस्या बरकरार। विश्व हिंदू परिषद ने पशु चिकित्सकों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। समय पर इलाज मुहैया न कराने का लगाया आरोप। सख्त कार्रवाई की मांग। नगर निगम के सभा कक्ष में कमिश्नर हिमांशु सिंह ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। विभाग प्रमुखों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और जिला चिकित्सालय पुनर्वास केंद्र में मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह। नवजात शिशु को स्तनपान कराने के लिए डॉक्टर ने बताया लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। वेयर हाउस से दी जाने वाली खाद के लिए 2 सप्ताह से ज्यादा दिनों से परेशान किसानों को अब पुलिस की सहायता से खाद दी जा रही है। बरसात के बाद से ही बनी हुई खाद की समस्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा नोनियर करबल स्थित वेयर हाउस से पुलिस के साय में खाद का वितरण किया जा रहा है। 2 से 3 दिनों से नंबर लगाए किसानों को नंबर आते ही खाद की बोरी दे दी जाती है। इसके लिए किसान सुबह 4 बजे से उठकर अपना नंबर लगाने को मजबूर हैं। कृषि विभाग द्वारा गोदाम के माध्यम से खाद दी जा रही है। काय के लिए आए हो? यूरिया के लाख आए जी, और 150 कूपन दे रहा है। और 150 में हमारे 151 में नंबर आओ तो वो मिली नहीं कूपन भी। कब से आए हो आप? 4 बजे रात से आए जी। कौन गांव में रहते? सारसवाड़ा। यहाँ भी सुबह भीड़ कैसी लगी? अरे सुबह तो कम से कम 400 आदमी थो भैया, 400 आदमी थो यहाँ पे। 150 कूपन बांटे और बस। क्या नाम है आपका? महेश मावले। काय के लिए आए? खेत है, यूरिया के लिए आए हैं 4 बजे रात से। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी मावले। कहाँ से आए हो? सारसवाड़ा। क्या हो रहा है? यूरिया नहीं मिल रही। कब से आए हो आप? 4 बजे रात से। खेत कितना है आपका? 11 ही था। कितने खाद कितना मिल रहा है? यहाँ तो 5 बोरी भर दे रहा है आज। बाकी का क्या करोगे? दे ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? कितनी बोरी दे रहे हैं आपको? 5 एकड़ में 5 बोरी। कब से आए हो आप? आज ही आए सुबह। दिनेश पवार, ग्राम पंचायत पकड़िया, ग्राम मारी। काय के लिए आप? पूरी के लिए आए। कितने एकड़ खेती है तुम्हारी? 9 एकड़। कितना दे रहा है यूरिया? 5 बोरी। हो जा रहा है तुम्हारा 5 बोरी? नहीं होता। फिर क्या करेंगे तुम? क्या करेंगे? यहाँ से लेंगे क्या करेंगे? के लिए आए हो आप? पूरी के लिए आए। पूरी के लिए आए। यहाँ अपने को 10 बोरी यूरिया चाहिए तो 4 बोरी मिली यूरिया। बाहर मार्केट से लेंगे 500 की मिल रही बाहर। कितनी जमीन है आपकी? 5 एकड़। कौन गांव में रहते? चीज गाँव। क्या नाम है आपका? लखन बंदेवार। नियम तय करें उसके अनुरूप देना है, वितरण करना है। अब यहाँ पे अपने मन से तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। कृषि विभाग की टीम भी बैठी, पात्रता अनुसार दे रही। 5 बोरी से ज़्यादा नहीं देना है, प्रति एकड़ 1 बोरी। भूधारक स्वयं आता है तो हेक्टेयर अगर उतना है, रकबा उतना है तो उसको दे रहे हैं 5 बोरी। लोग कह रहे हैं कि वो समय से पहले आके खड़े हो जाते हैं, लाइन लगा लेते हैं। देखिए, किसान अगर 24 घंटे यहाँ खड़ा रहेगा तो मैं भी इंसान हूँ, हाड़ मास का मैं भी बना हूँ। मैं यहाँ से डेली 1 बजे रात को जा रहा हूँ, 8 बजे फिर वापस आ रहा हूँ। कितने घंटे की ड्यूटी हो रही है मेरी? 8 बजे से सुबह 8 बजे से रात के 1 बजे तक। आप लोग रात में 1 बजे आके ये इंटरव्यू करिए, उसके बाद आप परिस्थिति समझ पाएंगे। क्या नाम आपका? रूपेश भाई। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और पशु चिकित्सालय के डॉक्टरों पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग रखी।
डॉक्टरों की लापरवाही के चलते गाय की मौत होने के कारण विश्व हिंदू परिषद के सदस्य बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और पशु चिकित्सालय के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई। उन्होंने शिकायत की कि कर्मचारी अस्पताल में तैनात नहीं रहते और ना ही समय पड़ने पर कॉल उठाते हैं, जिसके चलते गर्भवती गाय तड़प तड़प कर मर गई। देर रात फोन करो नहीं आता, एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं है, उपलब्ध भी नहीं रहती। तो 3 बजे संचालक जी को फोन लगा, मैं सारी व्यवस्था बना देता हूँ। हर बार यही है चट्टा मैडम रात को 3 बजे 2 बार कल भी वहाँ 10 नंबर लिखे थे, 10 के 10 नंबर पे तो जाना पड़े, सामान्य डॉक्टर की है। तो आप समझिए, इससे बेहतर सर हम तो आज आंदोलन कर रहे थे कि वहाँ ताले लगा। पशु चिकित्सालय की लापरवाही निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन सौंपा था एक बार, तो डॉक्टर निराकर के ऊपर से भी सौंपा था हमने, लेकिन उस समय भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये निरंतर कल भी एक गाय रात को 12 बजे गंभीर गर्भवती थी और बहुत तड़प रही थी। उसकी जानकारी हम देने यहाँ जब अस्पताल पहुंचे तो यहाँ भी कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं था, यहाँ ताला लगा हुआ था। हमने उसकी वीडियोग्राफी भी करे। उसके बाद हमने जो नंबर लिखे थे वहाँ 10-12 डॉक्टरों के नंबर और जो ड्यूटी पर थे उनके भी नंबर, हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद डॉक्टर प्राची चड्डे के यहाँ जाके हमने रात को 2 बार बुलाए उनको, तो उसके बाद रात को 3 बजे वह आई। तो उनकी लापरवाही की वजह से कल एक गाय की और मृत्यु हो गई है। ऐसी लापरवाही ये कब तक चलेगी, हम ये पूछना चाहते हैं। तो इसके इनके ऊपर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और ये अनियमितता लंबे समय से चल रही है। बार बार उप संचालक से भी संपर्क किया गया, लेकिन उन मौन पशुओं की कोई बात नहीं सुनता। बार बार पशु एम्बुलेंस की बात की कि जो 24 घंटे उपलब्ध रहे, लेकिन आवारा पशु रोड पे घूमते रहते हैं, घायल हो जाते हैं, लोग अपने व्यय पे लेके जाते हैं, लेकिन चिकित्सा में उनका इलाज नहीं होता। दूसरी बात, छिंदवाड़ा में गौशालाओं की संख्या ढेर पर हो गई, लेकिन उनकी चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। आज सारी गौशालाओं में गौवंश दम तोड़ रहा है, लेकिन शासन का बिल्कुल भी उसकी तरफ ध्यान नहीं है, ना चिकित्सा की कोई व्यवस्था है। तो हम चाहते हैं कि ये हम बार बार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन शासन का ध्यान आकर्षित करने में हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हम बार बार अनुरोध करते हैं आपके माध्यम से कि शासन इस पर ध्यान दे और उन मूक पशुओं की रक्षा की जाए, उनकी चिकित्सा की जाए, उनकी देखभाल की जाए। आपका नाम? अरविंद प्रताप सिंह, विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करने पहुंचे और पदभार ग्रहण करने के पहले सर्किट हाउस में उनका सम्मान किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष श्यामचरण उपाध्याय पदभार ग्रहण करने छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में उपभोक्ता फोरम के सदस्यों व वकीलों के द्वारा उनका सम्मान किया गया। कल आयोजित कार्यक्रम में श्यामचरण उपाध्याय अपना पदभार ग्रहण करेंगे। स्वागत सम्मान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फोरम के सदस्य सहित अधिवक्ता संघ के सदस्य उपस्थित रहे। आयोग छिंदवाड़ा में हमारे हॉनरेबल माननीय श्री उपाध्याय साहब ने पदभार ग्रहण किया है और अभी तक फोरम में रेगुलर बेंच नहीं थी, जिससे कि प्रकरण में काफ़ी विलम्ब होता था और काफ़ी सारी पेंडेंसी थी। लेकिन चूँकि अब कंप्लीट बेंच हो गई है और पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी प्रकरणों का निराकरण होगा। और साहब विगत 30 जुलाई को कटनी में डीजे पद से रिटायर हुए हैं और उसके बाद साहब का आज यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है। तो हम सभी से यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी के प्रकरणों का निराकरण जल्दी से जल्दी करके उचित न्याय सभी को मिलेगा। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज,
फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगर निगम के सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग प्रमुखों की उपस्थिति रही। निगम आयुक्त हिमांशु सिंह द्वारा निगम में वर्तमान में चल रही योजनाओं की समीक्षा बैठक के माध्यम से की गई। इस दौरान सभी विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलाने की दिशा में कार्य करने के लिए हिमांशु सिंह ने विभाग प्रमुख अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा सड़क, नाली और पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इस ओर ध्यान देने के लिए भी विभाग प्रमुख को आदेशित किया। महाराणा प्रताप वार्ड नंबर 24 15 सर काम चालू है सर, सब कर देगा सर। ये टीन किस चीज़ क्या डल गई है टीन इसकी? सर फाउंडेशन के यार अच्छी बात। अच्छा, मतलब इसके ऊपर जो शीट नहीं आजकल आई हुई है, कौन सी शीट होती है? फायर रेजिस्टेंट होती है। हाँ, कोरोगेटेड शीट इसको बढ़िया लगा दो ढंग से, थोड़ा सिंपल पतला लगाने से कोई मतलब नहीं है। सिंपल नहीं, फाइल शीट और फायर रेजिस्टेंट वाली पतरा ब्रिक्स आती है। पतरा जानते हो? पतरा क्या होता है? नेशनल का पहले ऐसा चाका ठीक चलता है। डलवाइज शीट जो होती है उसको मराठी में पतरा कहते हैं। पुनर्वास केंद्र जिला चिकित्सालय में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारी उपस्थित रहे। एनआरसी पोषण पुनर्वास केंद्र छिंदवाड़ा में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में छिंदवाड़ा सीएमएचओ जीसी चौरसिया, सिविल सर्जन डॉक्टर सुराणा, जिला मीडिया अधिकारी वासनिक सहित डीआर देशमुख और फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर श्रीमती अंकिता साहू उपस्थित रहे। इस दौरान नवजात शिशु को कराए जाने वाले स्तनपान के लाभ बताए गए। तो मैं शासन की मंशा के अनुरूप आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इस चीज़ की जागरूकता फैलाएं और आपके संपर्क में आने वाली हर माताओं को सलाह दें कि वो जन्म के तुरंत बाद स्तनपान कराना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। और माताओं में इस चीज़ की भी संभावना कम हो जाती है कि जो माताएं स्तनपान तुरंत या नियमित कराती रहती है तो भविष्य में उनको कैंसर होने की संभावना, कैंसर से खतरनाक बीमारियों की, ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। तो इन चीज़ों का अपने स्वस्थ रहने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए शासन ने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाने का निश्चय किया है। इसलिए ये आपकी भी सुरक्षा है, बच्चे की तो है सुरक्षा, साथ में माताओं की भी सुरक्षा होती है। और एक बात और ध्यान रखें कि 6 महीने का जब बच्चा हो जाए तो फिर अपने को ये ज़रूर है कि फिर उसको कुछ शुरू करना चाहिए, कुछ खाद्य पदार्थ जो है उसको देना चाहिए। तो वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन 6 महीने तक केवल माँ का दूध दें, उसके बाद आप दूध पानी, लेकिन तब तक आप समझ लें कि अपने को क्या करना, कैसे उसकी चिंता करना। जैसा भी मैडम ने बताया, आप लोग बच्चे को जो भी है तो उसको कंगारू मदर केयर, आपको समझ में आया कि क्या होती है कंगारू मदर केयर? सामाजिक स्वास्थ्य के लिए समर्पित संस्था एनकेएस नेमा संस्थान सहित अन्य सहयोगी संगठनों द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महर्षि चरक जयंती पर सर्वप्रथम विधिवत पूजन आयोजित किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि ने आचार्य चरक के जीवन पर विस्तृत जानकारी दी। आयुर्वेद चिकित्सा के नवीन प्रयोगों के लिए जाने जाने वाले महर्षि चरक के द्वारा आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता का लेखन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से चंद्रकांत विश्वकर्मा, ऋषभ स्थापक, महेश बंदेवार, चांदनी पवार, ममता पवार सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति रही। वर्षानुसार इस वर्ष की नेमा शारसूत्र संस्थान द्वारा आज चरक जयंती के अवसर पर हवन पूजन किया गया एवं उपस्थित अतिथियों द्वारा पौधारोपण किया गया।
जैसा कि हमें विदित है, आचार्य चरक शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, इसलिए नाग पंचमी के शुभ अवसर पर हम चरक जयंती मनाते हैं। आचार्य चरक ने चरक संहिता नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है और यह चिकित्सा के लिए अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। आप सभी को चरक जयंती एवं नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फाउंडेशन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को खिलौनों का वितरण किया गया। वार्ड नंबर 17 के आंगनबाड़ी केंद्र में हम फाउंडेशन के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को खिलौनों सहित अन्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर केक काटा गया। हम फाउंडेशन विगत कई वर्षों से जिले में सामाजिक कार्यों में सक्रिय है। आप सब बच्चे बैठ जाओ, झंडा उठाओ। देश का सारे जो बड़े बड़े भारत माता की वंदे वंदे। चलो कौन बच्चे काटेगा केक? आज़ादी के 75वें वर्ष में घर घर तिरंगा अभियान के तहत जो हम आज आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, उसी के तहत आंगनवाड़ी 17 के वार्ड में हम लोग यहाँ पर बच्चों के साथ इस अभियान को मनाने के लिए और बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हम फाउंडेशन की पूरी टीम है जिन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम किया और अपना समय बिताया। आगामी कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को लेकर गौली युवा संगठन ने बैठक का आयोजन किया। स्थानीय पोला ग्राउंड में आयोजित हुई बैठक में बड़ी संख्या में गौली युवा संगठन के सदस्य उपस्थित हुए। आगामी समय में कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करने के लिए सामाजिक बंधुओं ने अपने विचार साझा किए। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। युवा संगठन गौली समाज जो कि निरंतर कई वर्षों से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाता आ रहा है, उसी विषय को लेके कि कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे तैयार करनी है, कैसे कार्यक्रम को भव्य बनाना है, इस तारतम्य में यहाँ बैठक रखी गई है। और बैठक में यहाँ निश्चित होगा कि हमें रैली को कहाँ से कहाँ कौन कौन से मार्ग से निकालते हुए यहाँ समापन करना है और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ आयोजन किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में यहाँ बैठक रखी है। साहू समाज महिला मंडल द्वारा हरियाली उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने शिरकत की। हरी रंग की साड़ी पहन समाज की महिलाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें मंजू साहू को डांस में पुरस्कार मिला और प्रिया साहू को ग्रीन क्वीन के लिए पुरस्कार शालिनी विवेक और रानू नवीन द्वारा मिला। इस मौके पर शिव पार्वती की झांकी और सेल्फी कॉर्नर का निर्माण किया गया था। सभी सामाजिक महिलाओं ने मिलकर सहभोज भी किया। नवनिर्वाचित पार्षद सदस्यों द्वारा लगातार जनसेवा का कार्य जारी है। इसी क्रम में पार्षद मंजू बैस द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए कैंप का आयोजन किया गया।
वार्ड नंबर 44 से पार्षद मंजू बैस द्वारा आज बूस्टर डोज लगवाने हेतु कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम द्वितीय डोज के अलावा बूस्टर डोज भी लगवाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने पहुंचकर अवसर का लाभ उठाया। पार्षद मंजू बैस ने आमजन को सहयोग के लिए धन्यवाद कहा। आज वार्ड नंबर 44 में कैंप लगाया गया था। कोरोना वायरस का जो वैक्सीन लगी उसके लिए लगाया गया था। तो फर्स्ट डोज भी लगाया गया, सेकंड भी और थर्ड डोज भी, बूस्टर डोज भी लगाया गया है और पूरे वार्डवासी इसमें सहयोग कर रहे हैं। अभी तक 185 लग चुके हैं और अभी चलेगा लगातार। 8वीं बटालियन क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सावन के झूले लगाकर हरियाली तीज का आयोजन किया गया। 8वीं बटालियन स्थित खेड़ापति मंदिर में सावन के झूले लगाए गए, जिसमें महिलाओं द्वारा हरियाली तीज का यह पहला त्योहार मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की। बारी बारी सभी ने झूले भी झूले। इस दौरान बड़ी संख्या में 8वीं बटालियन क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित रहीं। आज भी वाहिनी बटालियन में पहली बार हम लोग महिलाओं के द्वारा ये सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम सब महिलाओं की भागीदारी है, कंट्रीब्यूट करके हम महिलाओं ने किया है। तो ये एक छोटा सा कदम है हमारा इस ओर से कि अगर हम एक बार ऐसा कुछ कार्यक्रम करते हैं तो आगे भी ऐसा ही कुछ प्रोग्राम होता रहे, जिसमें हमने थीम रखी है कि सभी को ग्रीन ड्रेस पे आना, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसमें एक कंपटीशन है, ग्रीन क्वीन कंपटीशन, जिसमें जो भी लेडी सबसे ज़्यादा ग्रीन आइटम पहन के आएगी, हम लोग कुछ जज हैं जो चेक करेंगे, तो उसको हम ग्रीन क्वीन कंपटीशन का एक खिताब मिलेगा आज के दिन। और कुछ मनोरंजक गेम हैं, जैसे कि चूड़ी वाले गेम है, कुछ नए नए गेम हमने लेडीज़ के लिए रखे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे झूले डले हैं, जिसमें बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चे लेडीज़ को डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि नॉर्मली लेडीज़ का ध्यान बच्चों में ही रहता है। तो हमने इस बात का भी विशेष ध्यान रखे हैं कि लेडीज़ आएंगी तो वो बच्चों के लिए भी झूले रहेंगे, तो बच्चे भी उसमें एंजॉय कर सकें। और सीओ मैम जो है हमारी वाहिनी मैम, वो हमारी चीफ गेस्ट है, और डीसी मैम जोशी मैम, वो दोनों हमारी चीफ गेस्ट हैं, और उनके मार्गदर्शन में ये प्रोग्राम हो रहा है। समाज सेवी संस्था सर्वोदय अहिंसा द्वारा लगातार वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में एमएलबी स्कूल सहित वार्ड नंबर 28 स्थित चौरसिया भवन में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर बूस्टर डोज लगवाया। विगत 14 माह में अभी तक 1 लाख से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीनेशन लगाकर सर्वोदय अहिंसा ने समाज सेवा का कार्य किया है। दीपक भाई ऐसे समाज सेवी हैं, समाज के लिए वे अपने हर समय सबके लिए तैयार रहते हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। श्री दीपक राज जी हैं। आज इनके साथ सिस्टर फर्चना चंदेल एवं आशा कार्यकर्ता कंचन प्रकृति जी का सहयोग मिला। जोरदार तालियां बजाई जाए। एक बार फिर से जोरदार तालियां। आपका 8 दिनों से लगातार संपर्क था कि आज हमारा चौरसिया दिवस है, और उसके विशेष अवसर पर हमारे
हमारी समाज के सभी बंधुओं को वैक्सीन लगे। हमारी सिस्टर, आशा कार्यकर्ता और जिला प्रशासन ने इसमें पूर्ण सहयोग दिया। आपको जानकर खुशी होगी कि सर्वोदय अहिंसा का 297वां कैंप है और हमने अभी तक पिछली 5 जून 2021 से आज 2 अगस्त 2022 तक 1,01,108 लोगों को वैक्सीन लगाई। संध्या विशेष रूप से धन्यवाद छिंदवाड़ा को। आज सर्वोदय अहिंसा ने अपना 297वां कोविड-19 वैक्सीन का सफ़र तय किया और हमने सम्मानित जिला प्रशासन के कलेक्टर महोदय सौरभ कुमार सुमन जी, साथ में सम्माननीय एसडीएम महोदय अतुल सिंह जी, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, नगर पालिका की टीम, पुलिस विभाग की टीम, यातायात की टीम, आशा ऊषा कार्यकर्ता, हमारे तमाम डॉक्टर्स, साथ में नर्सिंग बहनें और वेरीफायर, इनके सहयोग से आज सर्वोदय अहिंसा ने अपना 297वां कैंप पूर्ण किया। और हमें खुशी है बताते हुए कि हमने आज चौरसिया दिवस पर चौरसिया भवन में अपना 297वां कैंप लगाया। MLB में हमने सर्वोदय अहिंसा ने सहयोग दिया और आज हमने 1,01,108 नागरिकों को बूस्टर डोज के साथ में प्रथम द्वितीय कोविशील्ड कोवैक्सीन के डोज लगाने में हमने अपना पूरा ये अभियान को आज यहाँ तक पहुँचाया और हमें गर्व है कि हमने वैक्सीनेशन के माध्यम से भारत माता की सेवा की। मैं पुनः सर्वोदय अहिंसा की ओर से सम्मानीय मीडिया का विशेष आभार मानता हूँ कि जिनके अभियान के माध्यम से जन जन तक ये अभियान पहुँचा और विशेष रूप से हमारा यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। और भारत माता की सेवा का अवसर देने के लिए पुनः मैं भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन और सम्मानीय जिला प्रशासन का बहुत बहुत दिल से आभार मानता हूं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। वेयर हाउस से कृषि विभाग पुलिस की उपस्थिति में बांट रहा खाद। सुबह 4 बजे से कतार में नजर आते हैं किसान। प्रशासन के लाख दावों के बाद खाद की समस्या बरकरार। विश्व हिंदू परिषद ने पशु चिकित्सकों के खिलाफ सौंपा ज्ञापन। समय पर इलाज मुहैया न कराने का लगाया आरोप। सख्त कार्रवाई की मांग। नगर निगम के सभा कक्ष में कमिश्नर हिमांशु सिंह ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक। विभाग प्रमुखों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और जिला चिकित्सालय पुनर्वास केंद्र में मनाया गया विश्व स्तनपान सप्ताह। नवजात शिशु को स्तनपान कराने के लिए डॉक्टर ने बताया लाभ। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।